हरि ओम। ओम परमात्मने नमः। यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादिमशैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेभ्रमा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्सावताम् वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। ज्ञान यज्ञ से ग्राम में ज्ञानालोक हो, सुख शांति हो, प्रभु प्रसन्न हो। परिवर्तनशील संसारे मृतः को वा न जायते। काल चक्र का परिवर्तन होता रहता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है। ध्रुवा जन्म मृतस्य च। मृत्यु का रहस्य जानने के लिए नचिकेता की कहानी आवश्यक है। एक बार महर्षि बाजस्त्रवा ने यज्ञ किया। वह बड़े तपस्वी एवं दानी थे। उन्होंने विश्वजीत नाम का यज्ञ किया और यज्ञ में सब कुछ दान देने का उनका विचार था। यज्ञ की समाप्ति पर अपनी समस्त संपत्ति का दान किया तथा ब्राह्मणों को भी हजारों गांवों का दान दिया। उनके पुत्र नचिकेता ने ये सब देखा कि जो अनुपयोगी है गायें, उनका भी पिता दान कर रहे हैं। पिता को बताने के लिए कि अनुपयोगी चीज़ों का दान उचित नहीं है, पिता से कहा कि वह दान वह किया जाता है जो उपयोगी हो। यह बूढ़ी गायें जो दूध नहीं देती हैं, मरणासन्न हैं, इन किस काम की हैं? अतः आप ये दान न कीजिए। परंतु पिता ने कहा कि हम तो समस्त संपत्ति का दान करने का विचार किया है। यह हमारी संपत्ति है, इसको हमने दान में दे रहे हैं। नचिकेता ने पुनः कहा कि यह उचित नहीं है। आप हमें किसको देंगे दान में? पिता ने कुछ नहीं कहा। बारंबार नचिकेता कहता रहा। जब पिता ने देखा कि ये बारंबार कह रहा है तो क्रोध में आकर पिता ने कहा कि तुम्हें हम यमराज को देंगे। बालक ने विचार किया कि पिता का भाव बना रहे और पिता की आज्ञा लेकर के वह यमपुरी जाने को तैयार हुआ। पिता ने भी अनुमति दे दी। पिता को प्रणाम कर यमपुरी को चल दिया। यमपुरी पहुंचा परंतु वहाँ यमराज नहीं थे। उनके दूतों ने देखा बालक का जीवन अभी पूरा नहीं हुआ है, अतः नचिकेता की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। यमपत्नी ने बालक को जलपान भोजन को पूछा पर बालक ने कुछ ग्रहण नहीं किया एवं यमराज के आने की प्रतीक्षा करता रहा। 3 दिन बाद यमराज आए। दूतों ने सब कुछ बताया तो यमराज बालक पर बहुत प्रसन्न हुए तथा नचिकेता से कहा कि तुम कौन हो बालक? नचिकेता ने प्रणाम करके अपने पिता का परिचय और अपना परिचय दिया। यमराज ने कहा कि बालक, तुम्हारी पितृभक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और ये 3 दिन का जो तपस्या तुमने की है इसके लिए हम तुम्हें 3 वरदान देते हैं। मांगो, क्या मांगते हो?
बालक ने कहा कि मैं 3 वरदान मांग रहा हूँ। पहला वर मांगा कि जब मैं लौट कर जाऊँ तो पिता मुझे पहचान लें एवं उनका क्रोध शांत हो जाए। यमराज ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, तुम्हारे पिता तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हें पहचान लेंगे, उनका क्रोध शांत हो जाएगा। दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा तो नचिकेता ने कहा कि पृथ्वी पर बहुत दुख हैं और उन दुखों से बचने के लिए क्या उपाय है, बतलाइए। यमराज ने बालक से कहा कि ये संसार में जो आते हैं वो सुख दुख प्राप्त करते हैं, फिर भी बड़े विचारपूर्वक उन्होंने बालक को दुख से छुटकारा पाने का उपाय बतला दिया। यमराज उसकी जिज्ञासा देख करके बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा तीसरा वरदान मांगो। तो बालक ने तीसरा वरदान मांगा, मृत्यु क्यों होती है या मृत्यु क्या है, यह आप हमें बतलाइए। जन्म और मृत्यु के रहस्य को हम जानना चाहते हैं। बालक की दृढ़ता देख करके यमराज ने कहा कि तुम संसार की कुछ भी वस्तु मांग लो, कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, परंतु यह न पूछो कि मृत्यु क्या है। बालक ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल यह ज्ञान बताइए कि जन्म मृत्यु का रहस्य क्या है। यम ने के समझाने के बाद भी जब नहीं माना नचिकेता, तब यम ने उसे उस रहस्य को भी बतलाया कि ये मृत्यु क्या है। अब जिसने कोई पाप नहीं किया हो, दूसरों को पीड़ा नहीं दी हो, परोपकार किया हो, उसे मृत्यु का भय नहीं होता है। मृत्यु के रहस्य को जानकर के नचिकेता बहुत प्रसन्न हुआ। पितृभक्ति एवं सच्चाई के मार्ग पर चलकर नचिकेता धन्य हुआ है। ओम शांति शांति शांति।